तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद हम अपना सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पे हम अपना 100 डेज़ कोडिंग चैलेंज प्लस जो हमने जावा सीरीज़ स्टार्ट की थी बेसिक टू एडवांस डीएसए के लिए, तो वो सारी चीज़ें आज से स्टार्ट हो जाएंगी और हम सारी चीज़ें फिर से देख रहे होंगे। एक्चुअली एक हफ्ते का मैंने ब्रेक लिया था, जिस पे मैं फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था दिवाली के टाइम पे, तो मैं घर पे गया हुआ था, जिस पे मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाया था। तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। आई थिंक आप लोगों ने दिवाली काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ मतलब एक्सप्लोर भी किया होगा। अगर जिनको टाइम मिला होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत पटाखे भी फोड़े होंगे, मिठाई भी खाई होंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी हमारे साथ। ठीक है, तो खैर इन सारी चीज़ों को भी एक साइड पे रखते हुए हम आज से अपना डे 32 कंटिन्यू करते हैं। और डे 32 में आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप इन अ लिंक लिस्ट। और इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे करना है, इसके अप्रोच को डिराइव करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और फाइनली हम इसका कोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो खैर शुरू करते हैं। ओके तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हो, हम करने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप इन अ लिंक लिस्ट। ओके, मतलब एक लिंक लिस्ट मतलब एक लिंक लिस्ट दी होगी, जिस पे मुझे करना क्या है कि मुझे वहाँ पे एक लिंक लिस्ट में एक लूप भी होगा। लूप का मतलब बता चुका हूँ, जैसे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो वहाँ जाके आप एक लिंक लिस्ट के पहले वाले वीडियोस को देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने लूप डिटेक्ट करना और उसके थ्रू मतलब साइकिल फाइंड करना, वो चीज़ हमने देख रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन सिमिलर है, सेम उसी क्वेश्चन के जैसा सिमिलर है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी बोल सकते हो, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक लिस्ट का एक हेड दिया होगा, दैट में कंटेन अ हेड, दैट में कंटेन अ साइकिल। ठीक है, एक लिंक लिस्ट का हेड आपको दिया जाएगा, जिस लिंक लिस्ट पे एक साइकिल हो सकती है। साइकिल का मतलब पता है ना, कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन होना। ठीक है, एक एलिमेंट दोबारा अगर घूम के आओगे तो फिर वहीं पे आ जाओगे। जैसे आप एक सर्कुलर फील्ड पे आप दौड़ रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप उसी फील्ड को दोबारा रिपीट करने लगते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी, कि एक लिंक लिस्ट पे आप ट्रैवल कर रहे हो और कुछ टाइम बाद जैसे ही वो एक लिंक लिस्ट का वो जो पाथ होता है ना वो कंप्लीट होगा, तो आप फिर से क्या उसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिर से स्टार्ट कर दोगे। तो उसी को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, साइकिल या फिर कह दो लूप। अब हमें करना क्या है, इफ़ देर इज़ नो साइकिल इन द लिंक लिस्ट रिटर्न नल। अगर साइकिल लिंक लिस्ट में साइकिल होगी ही नहीं, मतलब कोई साइकिल है नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि लिंक लिस्ट का जो सबसे लास्ट वाला नोड होगा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। नल हो जाएगा मतलब साइकिल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर लिंक लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है वो नल हो जाता है, इसका मतलब साइकिल नहीं है, तब तो भाई कोई बात ही नहीं, हमें नल रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम जो लूप मिलेगा, जो साइकिल मिलेगा, उसका फर्स्ट नोड रिटर्न करने वाले हैं, मतलब जहाँ से साइकिल बनना स्टार्ट हुई है। तो देखो, ये आप लिंक लिस्ट देख पा रहे हो, 1 2 3 4, 4 और 5। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, 4 5 3। मतलब आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये जो 3 है ना, ये जो नोड हमारा 3 है, यहाँ से एक्चुअली हमारा साइकिल बनना स्टार्ट हुआ है। साइकिल बनना एक्चुअली इस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप देखो ना कि 3 के बाद एक ऐसा एलिमेंट आया 4, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद अगेन जो पहला एलिमेंट आता है वो क्या आता है, 3 ही आता है। मतलब रिपीटेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट आपको फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, वही आपका साइकिल का एलिमेंट होगा। तो अब दिमाग लगाना यहाँ से कि जो अगर कोई एलिमेंट अगर साइकिल में प्रेजेंट है, तो साइकिल है अगर लिंक लिस्ट में, तो अगर वो एलिमेंट अगर पहले सबसे पहले रिपीट करने में अगर सबसे पहले जो एलिमेंट मुझे फाइंड होगा, मतलब वो एलिमेंट क्या होगा, वो साइकिल का मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से हम एक मतलब देखो, मैंने यहाँ से अप्रोच कैसे निकाली, क्योंकि मैंने यहाँ से चीज़ों को एक्चुअल में विजुलाइज करना स्टार्ट किया कि भाई साइकिल होगी तो एक्चुअली में हो कैसे रहा है, कैसे हम ट्रैवल करके जा रहे हैं, कैसे हमें साइकिल मिल रही है। तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि भाई जैसे ही साइकिल पे अगर मैं एक साइकिल के अंदर मैं आइटरेट कर रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट जो कि फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है, वही एक्चुअली में लूप का मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से मुझे मालूम हो जाएगा कि ये जो 3 है वो इस लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि साइकिल जहाँ से साइकिल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, 3। पर अब करने कैसे वाले वो चीज़ आगे हम देखेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 9 9 9 और उसके बाद एक्चुअली नल दिया हुआ है। ठीक है, आप नल मानो। तो इस कंडीशन पे जहाँ पे लास्ट नोड हमारा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, मतलब जिसके बाद कोई नोड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उस लिंक लिस्ट पर साइकिल होगी ही नहीं। तो अगर साइकिल होगी ही नहीं तो मुझे यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट साइकिल का कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ है।
अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, पर एक बार समझ लोगे तो और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे इस एग्जांपल को मान लेते हैं, जैसे हमारा 1 2 3 5 और 4 और 5 ये हमारा एक लिंक लिस्ट दे रखा है, इस पर मुझे साइकिल फाइंड करनी है। आपको एक दिमाग लगा कि वो एलिमेंट जो पहली बार रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट करने में, मतलब ट्रैवल करने में जो फर्स्ट टाइम दोबारा फाइंड होगा, दोबारा मिलेगा मुझे, पहला ऐसा एलिमेंट जो ट्रैवल करने में मुझे पहली बार दोबारा मिलता है, रिपीट करने में पहली बार दोबारा मिलता है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो वो एलिमेंट मेरा क्या होगा, साइकिल, मतलब साइकिल का मेरा पहला एलिमेंट होगा। तो आप इस चीज़ से एक दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे हैश मैप ले लूँ, ये हमारा हैश मैप, अगर मैं यहाँ पे हैश मैप ले लूँ जिसके अंदर मैं क्या रखूँगा, नोड रखूँगा, और यहाँ पे एक तो नोड रखूँगा, दूसरा इंडेक्स में क्या रखूँगा, उसके रिपीट कितने बार रिपीट हुआ है कि, ठीक है, रिपीट में मतलब मैं इंटीजर वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ ले लूँ एक हैश मैप में, तो होगा क्या, देखना अभी तो मैं क्लियर हो जाएगा। अभी ये है मेरा हैश मैप, ओके। यहाँ पे मेरे क्या आ रहा है, नोड आ रहा है, और यहाँ पे रिपीट वाले एलिमेंट आ रहे हैं। मैं ऐसा मान सकता हूँ, इसको लूप बोल देता हूँ, ठीक है, लूप। लेट्स सपोज हम क्या करें, लिंक लिस्ट पे फर्स्ट एलिमेंट से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या है, 1। मैंने इस नोड के अंदर मैंने एलिमेंट नोड डाल दिया फर्स्ट 1। अब 1 क्योंकि पहली बार आया है, तो यहाँ पे लूप में मतलब मैं बोल दूंगा कि भाई वो पहली बार ही आया है, इसलिए मैं उसका जो काउंट होगा वो मैं 1 दे दूंगा। दूसरा नोड हमारा क्या है, 2, ओके, तो 2 डाल देते हैं। ये हैश मैप पे डालना है, 2 डाल दिया, वो अभी पहली बार आया है, तो उसका भी रिपीट क्या हो जाएगा, मेरा 1 ही हो जाएगा, मतलब पहली बार ही आया, ऐसा उसका काउंट देख रहा है कि आया कितना टाइम है। फिर तीसरा नोड मेरा 3, तो 3 डाल दिया, वो भी ये पहली बार आया। उसके बाद वाला नोड मेरा 4 है, 4 डाल दिया, वो भी पहली बार आया। 5 डाल दिया, वो भी पहली बार आया। और 5 के बाद फिर क्योंकि यहाँ पे साइकिल है, तो मैं रिपीट करूँगा ना यहाँ पे, तो मेरा 3 आएगा। अब जैसे ही यहाँ पे 3 आएगा और मैं चेक करूँगा, मैं चेक करता जा रहा हूँ कि क्या वो एलिमेंट का काउंट क्या है, तो एलिमेंट का काउंट ऑलरेडी 1 है, मतलब वो आ चुका है। तो जैसे ही वहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट करेगा, मतलब मैं बोलूँगा काउंट जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ, तो मतलब वो नोड मेरा क्या हुआ, वो नोड मेरे लूप का या फिर साइकिल का फर्स्ट नोड हुआ, यहाँ से ही साइकिल फॉर्म होनी स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से हम हैश मैप का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि आप हैश मैप ले रहे हो, मतलब आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। हैश मैप में एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप हैश मैप में नोड स्टोर कर रहे हो, उसके काउंट को स्टोर कर रहे हो, देख रहे हो ना, आप नोड स्टोर कर रहे हो, उसके काउंट को भी स्टोर कर रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, अब जितने नंबर ऑफ आपके नोड्स हैं उतने ही नंबर, उतना ही स्पेस आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर n नंबर ऑफ नोड होंगे तो आपको स्पेस कितना लेना पड़ेगा, n। तो यहाँ से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे बढ़ जाती है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ओवरऑल। मतलब अगर मैं देखूँ कि अगर मेरे पास बहुत सारे नोड हो जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों मिलियंस ऑफ नोड्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन पे जो मुझे मेमोरी जो ऑक्यूपाई होगी वो एक्चुअली में मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, पर इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। अब वो कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। पहले मैं क्या करूँ, इस हैश मैप का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच को भी देखेंगे। तो आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी कि हैश मैप का यूज़ करके हम कर क्या रहे हैं। हैश मैप का यूज़ करके हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली एक टेम्प नाम का नोड बनाएंगे जो कि उसके हेड पॉइंटर को डिनोट करेगा। और जब तक मुझे सारे नोड ख़त्म नहीं हो जाते, ऐसा मान लो कि जब तक टेम्प का डज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मैं क्या करूँगा, हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करता जाऊँगा। हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करता जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा, उसको हैश मैप के अंदर डालूँगा, और साथ में ये भी चेक करूँगा कि क्या वो नोड का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 है क्या। अगर वो ऑलरेडी मतलब कंसिस्ट है, वो उस हैश मैप के अंदर ऑलरेडी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको डाल दो, उसको उसका काउंट 1 कर दो। पर जैसे ही वो एलिमेंट रिपीट होगा, मान लो जैसे ये रिपीट हुआ, फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ, तो वैसे ही मैं रिटर्न कर दूंगा कि भाई यही नोड है जो कि एक्चुअल में साइकिल में सबसे पहले फाइंड हुआ है, मतलब यहीं से मेरी साइकिल फॉर्म होनी स्टार्ट हुई है। बस इतना ही करना है और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं VS कोड में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक क्लैरिटी होगी। पर फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, आप वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो। और भी अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके। एक्चुअली मेरी खांसी अभी भी सही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है।
मरने वाला हूँ क्या मैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लूप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स पे आएंगे और यहाँ पे हम एक अपनी फाइल बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट LL, ठीक है, .java। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, पैकेज हमारा क्या है, लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये हमारा पैकेज का नाम हो गया और ये हमारी क्लास हो गई। क्लास का नाम क्या है हमारी, स्टार्टिंग पॉइंट लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नोड फॉर्म करना भी आना चाहिए, कैसे हम लिंक लिस्ट पे नोड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक क्लास, क्या नोड नाम की क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। समझ में आता, नोड हमारी लिंक लिस्ट में होता क्या है, एक्चुअली हमारे लिंक लिस्ट में होता है डेटा और उसका नेक्स्ट नोड का पॉइंटर। ओके, अब इसको जब हम कॉल करते हैं तो एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसके थ्रू हमारी नोड नई क्रिएट होती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी क्लास नेम होती है उसी नाम से कंस्ट्रक्टर भी होता है, जैसे कि आपको पता ही है। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो डायरेक्टली आप उस पर नोड की वैल्यू इंसर्ट कर रहे होगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। आई विल से कि दिस डॉट डेटा। ये चीज़ बार बार लिखा करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंटरव्यू के टाइम पे आप अगर भूल गया ना, आपको नोड फॉर्म करना ही नहीं आ रहा है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से इसको रिपीट करते रहा करो, इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आपको बार बार यहाँ पे लिखाता हूँ, ताकि एटलीस्ट अगर आप देख भी रहे हो ना तो वो चीज़ रिवाइज होती रहेंगी। अब मेन हम क्या करेंगे, मेन मेथड लिख लेते हैं, तो ऐसे कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से नोड कैसे लिखेंगे, ऐसे सबसे पहले हम हेड बनाएंगे, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। यहाँ पे मैंने सपोज मैंने पहले डाल दिया 1। ओके, हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो भी क्या होगी, एक नई नोड होगी जिस पे मैंने डाल दिया 2। ओके, तो हेड का जो नेक्स्ट होगा उसके भी नेक्स्ट पे भी मैंने एक न्यू नोड क्रिएट करी जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 3। ओके, फिर आई से कि हेड डॉट, अब मैं यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि अब मुझे आपका टाइम बचाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा नेक्स्ट और डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या रख दूँगा, अगला एलिमेंट क्या था हमारा 5, सॉरी, ठीक है। हम साइकिल फॉर्म कर रहे हैं भाई, अगर किसी को पता ना हो तो हम साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो डॉट नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, अगेन हमारा क्या हो जाएगा 3, यही तो कर रहा है, समझ में आया। हम कर क्या रहे हैं, हेड 1 2 3, हमारा इस तरीके से हमारा कौन सा नोड मिलेगा, हमें ये एक्चुअली मिल जाएगा 1 2 3 4 5 3, ठीक है। या तुम इसको ऐसा बोल सकते हो, कैसा, इसको जो नेक्स्ट होगा ना वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये इसको पॉइंट करा रहे हो तो इसको बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल दूँगा, नया नोड थोड़ी क्रिएट करना मुझे, एक्चुअली इसी को पॉइंट करेगा। सो ये हमारा काम बन गया, मतलब हमने एक साइकिल डिटेक्ट का एक ऐसी लिंक लिस्ट बना ली जिस पे साइकिल डिटेक्ट हो रही है, और मुझे पता है कि इसका साइकिल डिटेक्ट कर रहा है, तो वो उसका जो फर्स्ट नोड है वो हमारा एक्चुअली 3 है। अब मुझे फाइंड करना है कि एक्चुअली जो 3 है वो सच में साइकिल डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इसको लिंक लिस्ट थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। हम एक्चुअल में जो हमारी लिंक लिस्ट वहाँ पे एग्जांपल पे रखी है वो वही लिंक लिस्ट बनाना चाहता है। तो 1 2 3 5 के बाद 4 और 4 के बाद फिर वो 3 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो आई विल से कि भाई इसको ले लो, टी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू कौन सा, इक्वल्स टू ये वाला 3 को पॉइंट कर रहा है, तो वी विल से दिस। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 5 4 और फिर अगेन 3। हमें पूरा का पूरा लिंक लिस्ट हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई लिंक लिस्ट हमारे साइकिल है या फिर नहीं। तो हम डायरेक्टली हैश मैप का यूज़ करके जो हमारा अभी जो हमने अप्रोच डेवलप किया उसको यूज़ करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट में हमारी साइकिल प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी बाद में हम इसके जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है उसका कोड लिखते हैं। तो आई से कि स्टैटिक, और हम नोड रिटर्न करने वाले हैं, कौन सी नोड में एक्चुअली साइकिल प्रेजेंट है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो पर्टिकुलर नोड जहाँ से साइकिल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। तो आई से कि स्टैटिक, और नोड रिटर्न करना है तो नोड,
और मैं कहूँगा कि डिटेक्ट फर्स्ट नोड। डिटेक्ट फर्स्ट नोड नाम का हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम एक्चुअली में क्या दे रहे होंगे, हेड दे रहे होंगे। और क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ट्रैवर्सल करना है हर एक नोड पे और हैश मैप बनाना है। तो सबसे पहले हैश मैप बना लेता है। तो ऐसे कि हैश मैप जिसके अंदर होगा क्या, जिसके अंदर होगा हमारा नोड और एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, जिस पे मैं एक्चुअली में काउंट कर रहा हूँ। इसका नाम मैप रख देते हैं, न्यू हैश मैप। कूल, आई थिंक यू गेट इट। हैश मैप को हम यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा उसकी क्लास को। सो ऐसे कि इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर देते हैं, सारी की सारी मिल जाएंगे हमें यहाँ पे, इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, क्या करना है, सबसे पहले हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो टेम्प को हम हेड से डिनोट कर देते हैं, मतलब टेम्प एक्चुअली हमारे हेड पॉइंटर से डिनोट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हर एक नोड पे जाऊँगा, चेक करूँगा कि क्या वो नोड ऑलरेडी हैश मैप पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वहीं से मेरी साइकिल फॉर्म होनी स्टार्ट हुई है। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, हैश मैप के अंदर वो नोड को इंसर्ट कर दूंगा। सिंपल। तो आई विल से कि वाइल क्या, वाइल टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल। वाइल टेम्प डज नॉट इक्वल्स टू नल, मैं क्या करूँगा, आई विल चेक कि इफ मैप डॉट कंटेन्स की टेम्प, ठीक है, कंटेन्स की में मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा टेम्प क्या उसके अंदर ऑलरेडी क्या वो नोड है। टेम्प मतलब क्या, वो पर्टिकुलर नोड अभी हेड को पॉइंट कर रहा है, तो हेड मतलब मेरा वो नोड जो मेरा 1 है, वो 1 जो नोड है वो क्या मैप के अंदर है, क्या प्रेजेंट है। इफ प्रेजेंट है मतलब मैं इस फंक्शन ये कर क्या रहा है, ये फंक्शन ये चेक कर रहा है कि मैप डॉट कंटेन्स टेम्प, क्या इस मैप के अंदर ये पर्टिकुलर नोड प्रेजेंट है। अगर नोड प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँगा, वही मेरी साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो आई विल तो आई विल रिटर्न टेम्प, सिंपल। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इफ़ अगर ऐसा है तब तो ऐसा हो जाएगा, रिटर्न कर दूंगा टेम्प। अदरवाइज क्या कर दूंगा, मैं मैप के अंदर मैप डॉट पुट मेथड यूज़ होता है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा जिसके अंदर मैं टेम्प को डाल दूंगा और स्टार्टिंग में मैं उसकी वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1। मतलब अगर मेरा नोड कोई फाइंड हुआ तो मैं उसको डाल दूंगा और मैं बोल दूंगा कि भाई वो पहली बार फाइंड हो गया, मतलब उसका काउंट क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। सिंपल। और हाँ, ये चीज़ हमने कर दिया। साथ में मुझे अगले नोड पे मूव करना पड़ेगा। तो आई से इन टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। लेट्स सपोज मुझे नोड मिलता ही नहीं है, ठीक है, मतलब मेरी लिंक लिस्ट पे साइकिल है ही नहीं। तो उस सिचुएशन पे अगर लूप के बाहर आ जाता है, मतलब नोड टेम्प डज नॉट इक्वल टू नल जब तक है तब तक तो ये चलता रहेगा। पर जैसे टेम्प नल मिल गया, इसका मतलब उस साइकिल पे उस लिंक लिस्ट पे नोड है ही नहीं, सॉरी उस लिंक लिस्ट पे साइकिल है ही नहीं। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, रिटर्न नल। तो सिंपल से इतना करना है और मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, क्या हम प्रिंट करेंगे, डिटेक्ट फर्स्ट नोड और वहाँ पे दे दिया मैंने हेड। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट हो जाना चाहिए क्या, यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए 3। देख लेते हैं आउटपुट आता है या नहीं। अगर हमने कोई लॉजिक गलत लिखी होगी तो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो मिल जाना चाहिए। साइल से कि जावा सी स्टार्टिंग पॉइंट LL, ठीक है, सही रखा हमने, कंपाइल हो गया। और जावा स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्चुअली में हम यहाँ पे हेड डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, हमें हेड का डेटा प्रिंट कराना है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हमें डायरेक्टली इसको ऐसे कॉल ना करें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपल। हम क्या करेंगे, नोड मिल रहा है तो नोड रिजल्ट नाम से एक नोड बना लेते हैं जिसके अंदर आने क्या वाला है, डिटेक्ट दिस, और इसके अंदर हेड आएगा। मतलब हमने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर मैंने हेड पास कर दिया जो कि इस फंक्शन को कॉल करता है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, मुझे नोड रिटर्न करेगा। इस नोड को मैं कहाँ से कंटेन करूँगा, रिजल्ट नाम के एक नोड पे कंटेन करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट करने वाला हूँ रिजल्ट का डेटा। सो हियर ऐसे, समझ में आया। तो ऐसे हम एक्चुअल में कर रहे होता है, ठीक है। जावा सी कूल, जावा क्या मिल जाएगा 3। तो समझ में आया कि मतलब हमारे नोड के अंदर क्या है, साइकिल प्रेजेंट है। अब अगर देखो, अब अगर मैं इसको यहाँ पे बोल दूँ कि मेरा जो आखिरी नोड है वो नल है,
इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, मुझे रिटर्न होगा नल। देख लेते हैं भाई होता है कि नहीं। सॉरी ये क्या हो गया, हाँ जावा सी और जावा, तो मुझे रिटर्न होगा क्या, मुझे इज नल ऑन लिंक लिस्ट। ओके, तो नल एक्चुअली में हम वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे ऐसे ही इंसर्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब हम आखिरी नोड में हम क्या, हम एक्चुअली आखिरी नोड में हम नल इंसर्ट नहीं कर रहे होते, तो नल तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो ही जाता है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिंपल से ऐसा कर देते हैं और उसके बाद फिर हम रन करा के देख लेते हैं। देखो गलतियाँ स्टार्टिंग में होती हैं, ऐसे ही कंपाइल कर करके ऐसे ही चीज़ें डिबग कर करके हमें एक्चुअली मालूम होता है। तो अगर आपको लगे ना कि हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर आप मिस्टेक कर रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं है, तो मिस्टेक सब लोग करते हैं, ठीक है, मिस्टेक करना ज़रूरी भी होता है। तो मुझे क्या मिला कि एक्सेप्शन इन थ्रेड दिस फील्ड डेटा नल एट दिस, ओके द लिंक लिस्ट स्टार्टिंग पॉइंट मेन, यहाँ पे क्या है, कैन नॉट रीड डेटा बिकॉज दिस इज नल। हाँ, तो हम यहाँ पे एक्चुअली में डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे नल है, तो नल है तो भैया वहाँ पे डेटा कैसे होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली में हमें क्या करना रख पड़ेगा, हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर नल रिटर्न होता है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, उसको ऐसे करोगे, मैं कहूँगा कि इफ़ रिजल्ट इफ़ रिजल्ट इक्वल नल होता है, या फिर मैं ऐसा बोल दूँ कि इफ़ रिजल्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, इफ़ रिजल्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो उस कंडीशन पे मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा दूंगा। अरे ये क्यों नहीं आ रहा है, ये इसको मैं कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, एल्स मैं प्रिंट करा दूंगा नल, सिंपल। पर नल को हमें ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा काम हो जाएगा। इफ़ रिजल्ट, यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है मैंने, इफ़ रिजल्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, तो मैं रिजल्ट वाला डेटा प्रिंट कराऊंगा, अदरवाइज मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, नल प्रिंट कराऊंगा। तो अब मेरा जो मिस्टेक हम कर रहे थे वो अब मेरी सॉल्व हो चुकी होगी। ओके, सो कंपाइल करेंगे अगेन और रन करेंगे, ठीक है। तो नल आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो नोड है, जो लिंक लिस्ट है, वहाँ पे साइकिल नहीं मिली, मतलब साइकिल फाइंड नहीं हुई, इसलिए नल आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। दूसरा जो अप्रोच है, दूसरा अप्रोच क्या है हमारा, वो दूसरा अप्रोच हमारा क्या है, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के थ्रू करना है, ठीक है। तो देखो तो अब हम इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को देखने वाले हैं, जिस पे हम समझेंगे कि ऑप्टिमाइज तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारी लिंक लिस्ट है, देख तो नहीं सकते पर हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, जिस पे हम एक्चुअली चेक करने वाले हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं ऑप्टिमाइज तरीके से। ओके, सो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है कुछ ऐसी कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 इधर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, देन आई से कि 8 और उसके बाद फिर अगेन 3। तो तुम्हारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी है। अब इसको ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे सॉल्व करने वाले हो, तो जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो पे बता रखी है कि भाई स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके हम साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी लिंक लिस्ट पे साइकिल है या फिर नहीं, उसको स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके हमें पता चल जाता है कि भाई उस लिंक लिस्ट पे साइकिल है या फिर नहीं। सेम उसी अप्रोच को यूज़ करके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट का जो साइकिल फॉर्म हुआ है वो किस पर्टिकुलर नोड से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले हमें पता है कि स्लो एंड फास्ट पॉइंटर हम कहाँ से स्टार्ट होता है, हेड से, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरा स्लो होता है, जो स्लो पॉइंटर होता है, 1 सेकेंड, जो मेरा स्लो पॉइंटर होता है वो क्या है, 1 स्टेप मूव करता है, और जो फास्ट पॉइंटर होता है वो 2 स्टेप मूव करता है उसी टाइम पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हेड से स्टार्ट किया, अब स्लो मूव कर और दोनों मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्लो मेरा स्टार्ट हुआ, स्लो मूव किया, यहाँ पे आ गया 2 पे, फास्ट मेरा 3 पे आ गया। अभी आगे पता चलते जाएगा तो मैं एक्चुअली में हो क्या रहा है, अभी तुम सिर्फ देखो और समझो कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं हम। फिर स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट मेरा पहुँच जाएगा भाई यहाँ पे, स्लो मेरा 4 पे, फास्ट मेरा 1 2, फास्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 8 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
स्लो मेरा 6 पे आ जाएगा, फास्ट मेरा 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। स्लो मेरा 7 पे आ जाएगा और फास्ट मेरा कहाँ पे आ जाएगा 6 7। अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ गौर करना तुम, जब स्लो और फास्ट पॉइंटर किसी एक कॉमन नोड पे मिल जाते हैं, उस पॉइंट पे मुझे करना क्या है, या तो स्लो पॉइंटर को या तो फास्ट पॉइंटर को इसको भाई हेड के पास भेज दो। तो स्लो, सपोज मैं स्लो को भेज देता हूँ, तो स्लो अब मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हेड से दोबारा हेड से स्टार्ट हो जाएगा। फास्ट मेरा यहीं से स्टार्ट रहेगा, यहीं से रहेगा, मतलब फास्ट के का जो अभी जहाँ पे है वहीं से वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, ट्रैवल करता रहेगा और फास्ट मेरा हेड को पॉइंट करेगा। पर अब होगा क्या, चेंज क्या होना है, चेंज ये होना है कि अभी स्लो मेरा वन स्टेप मूव कर रहा था, फास्ट 2 स्टेप मूव कर रहा था, पर अब जब स्लो और फास्ट पॉइंटर किसी एक कॉमन नोड पर मिल जाते हैं, उसके बाद से मैं स्लो को हेड पे जब मूव कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा कि अब स्लो और फास्ट दोनों एक एक कदम ही मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक वो किसी एक कॉमन नोड पर नहीं मिल जाते, ठीक है। तो अब मेरा जब स्लो मूव करना स्टार्ट होगा तो स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा और फास्ट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, फास्ट मेरा अभी 7 पे था, अब यहाँ पे 8 पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि अब एक कदम ही चढ़ाना है, तो 7 के बाद क्या आएगा 8। स्लो मेरा आ जाएगा 3 पे और फास्ट मेरा आ गया 3 पे। अब एक चीज़ देख रहे हो, मैंने क्या कहा था कि जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो मुझे कब तक मूव करना है, जब तक दोनों किसी एक कॉमन नोड पे फिर से नहीं आ जाते। तो वो कॉमन नोड कहाँ पे है, वो कॉमन नोड आ गई एक्चुअली 3, और मुझे ये पता है कि साइकिल का जो स्टार्टिंग नोड है वो भी 3 है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लिंक लिस्ट पे एक ऑप्टिमाइज तरीके से, यानी स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज़ करके बिना कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए, मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि मेरा जो साइकिल का जो स्टार्टिंग नोड है वो एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा ट्रिक लगाया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर एक्चुअल में देखो, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लिंक लिस्ट, हो सकता है कि लिंक लिस्ट ही ऐसी आपने फॉर्म की है जिसकी वजह से ये दोनों उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मूव कर मिल रहे हैं जहाँ पे साइकिल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। तो हम आपके कहे कि साहब जैसे हमने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट ली, हम कोई दूसरी लिंक लिस्ट भी बना लेते हैं, और आप भी बना के देख लो, आप भी कोई दूसरी लिंक लिस्ट बना लो और सेम अप्रोच को लगा के देखो। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसका मतलब मेरा जो अप्रोच है वो क्या है, वो सही है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक और अप्रोच, हम एक दूसरी लिंक लिस्ट ले लेते हैं, उस पर भी यही चीज़ अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये मेरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है 5, और उसके बाद फिर क्या आएगा, अगेन मैं 3 पे ही आ जाता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये है मेरी लिंक लिस्ट। मैंने क्या किया, मैंने स्लो और फास्ट पॉइंटर को एक जगह पे स्टार्ट किया। कब तक ट्रैवल करेंगे, जब तक किसी एक कॉमन पॉइंट पे मूव नहीं मिल नहीं जाते। ठीक है, तो स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा और स्टार्टिंग में मेरा फास्ट, स्लो 1 कदम चलेगा, फास्ट मेरा 2 कदम चलेगा, तो फास्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्लो मेरा यहाँ पे आएगा, फास्ट मेरा कहाँ पे आएगा 1 2, मतलब फास्ट भी यहीं पे आ गया। मतलब देखा जाए तो ये 4 जो एक नोड है वो कॉमन नोड है, जो कि जहाँ पे स्लो और फास्ट पहली बार मिलते हैं। ठीक है, पर मुझे पता है कि साइकिल जहाँ से फॉर्म होनी स्टार्ट हुई है वो पर्टिकुलर नोड नहीं है जहाँ से साइकिल फॉर्म होनी स्टार्ट हुई है। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जब ये पहली बार दोनों एक साथ मिलते हैं तो उस कदम पे या तो फास्ट को या तो स्लो को मैं क्या करूँगा, हेड की तरफ भेज दूंगा। तो स्लो मेरा यहाँ से जाएगा और स्लो मेरा अगेन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हेड से, और फास्ट मेरा जहाँ पे था वहीं से स्टार्ट होगा। पर अब चेंज क्या होगा, अब स्लो मेरा 1 कदम चलेगा, फास्ट भी मेरा 1 कदम ही चलेगा। अभी तक फास्ट 2 कदम चल रहा था, पर अब फास्ट भी 1 कदम चलेगा। और कब तक चलेगा, जब तक दोनों किसी एक नोड पर मिल नहीं जाते। ठीक है, चलाना स्टार्ट करते हैं। स्लो मेरा यहाँ पे आएगा, फास्ट मेरा यहाँ पे आएगा, स्लो मेरा यहाँ पे आएगा और फास्ट भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। अब देख रहे हो, सेम उसी नोड पर मिला जहाँ से साइकिल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आप दिमाग लगा के सोचना कि जब एक पर्टिकुलर पाथ को हम ट्रैवल कर रहे हैं और दो इंसान हैं, तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों इंसान, या मैं बोलूँ दोनों स्लो और फास्ट पॉइंटर है, एक की स्पीड 10 किलोमीटर है, दूसरी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। जब वो पहली बार मिलेंगे उस पॉइंट पर, ये समझो कि जो दूसरा जो बंदा जो तेजी स्पीड से दौड़ रहा है वो पहली वाली से एकदम, आप बोल सकते हो कि जितना पहली वाले ने लेट्स सपोज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, तो दूसरा वाला उस टाइम पे 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा जब फर्स्ट टाइम मिलेगा, क्योंकि
दोनों की स्पीड, क्योंकि क्या था कि पहले वाली की जो स्पीड है वो दूसरे वाले की एग्जैक्ट हाफ थी, तो जब पहली बार वो मिलेगा तो दूसरा वाला एक्चुअल में पहली वाली से 2 गुना दौड़ चुका होगा। अब जब 2 गुना दौड़ चुका होगा, इससे मालूम क्या होता है कि अगर अब मैं दोनों को सेम स्पीड से दौड़ाऊं और पहले वाले को मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर रख दूं, दूसरे वाले को उसी पॉइंट पर रखूं जहाँ पे अभी वो पहली बार मिले हैं, तो वो एग्जैक्टली वो पॉइंट होगा जहाँ से अब वो जब दोबारा मिलेंगे तो वो एक्चुअल में वही पॉइंट होगा जहाँ से मेरा सर्कुलर ग्राउंड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है। आपको समझने में अभी थोड़ा सा टफनेस होगी, ठीक है, पर एक बार आप इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के लिंक लिस्ट बना के देखो और सेम इसी अप्रोच को अप्लाई करके देखो, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और कैसे हमने ये अप्रोच डिराइव किया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हम स्लो और फास्ट पॉइंटर यूज़ करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्चुअली में हम क्या करेंगे, हम VS कोड एडिटर पे चलते हैं और इसका कोड लिखते हैं और देखते हैं कि क्या सच में मुझे ये मेरा जो एल्गोरिज्म है वो काम कर रहा है या फिर नहीं है, ठीक है। बाकी इसको एक बार और जब आप लिख के देखोगे ना, चेक करोगे प्रॉपर एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स, आप इस नोट को ट्रैवर्स करा के देखोगे, तब क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम करें क्या, हम पहले जो हमारा मेथड इसको कोलैप्स कर देते हैं और दूसरा मेथड लिख लेते हैं। ओके, सो स्टैटिक ऐसे नोड ही रिटर्न करना है, फाइंड फर्स्ट या फर्स्ट नोड, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट नोड इन साइकिल, ठीक है, साइकिल। ऐसा हमने क्या किया, फर्स्ट नोड इन साइकिल ऐसे, इसके अंदर मेरा हेड नोड जाएगा और मैं चेक करूंगा कि भाई मेरा 1 सेकेंड कि मेरे लिंक लिस्ट पे साइकिल एक्चुअली में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, या फिर मैं पागल बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में अभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्लो और फास्ट पॉइंटर लेना पड़ेगा मुझे, तो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर बना लेते हैं। तो ऐसे कि स्लो जो कि हेड को ही पॉइंट कर रहा है अभी स्टार्टिंग में, और जो मेरा फास्ट है वो भी अभी स्टार्टिंग में हेड को ही पॉइंट कर रहा है। मुझे करना क्या है, फास्ट 1 कदम चलेगा, फास्ट 2 कदम चलेगा, स्लो मेरा क्या है 1 कदम चलेगा। तो उस कंडीशन में मैं चेक करूंगा, कंडीशन क्या रखेगी मेरी, कंडीशन है मेरी वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, तभी मैं स्लो और फास्ट को मूव करा सकता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, स्लो मेरा 1 कदम बढ़ जाएगा, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। अब एक्चुअली में चेंजमेंट होगा कहाँ पे, तो जब मैं कहूँगा कि जब फास्ट इक्वल स्लो हो जाए, मतलब फास्ट का जो नोड है वो एक्चुअल में स्लो के नोड के बराबर हो जाए, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर मिल जाए, तो उस कंडीशन में मुझे करना क्या है, मैं कह दूंगा कि जो स्लो है उसको हेड पे मूव करा दो, तो स्लो इक्वल्स टू क्या कहाँ पे चला जाएगा, हेड पे। ओके, और क्या होगा, जब मेरा फास्ट स्लो के इक्वल हो जाएगा तो स्लो को मैं हेड पे मूव करा दूंगा, ठीक है, हेड पे मूव कर गया। अब आगे होगा क्या, फिर एक कंडीशन होगी कि वाइल जब तक स्लो और फास्ट दोनों फिर से नहीं मिल जाते, तब तक मैं क्या करूंगा, स्लो और फास्ट को मूव कराता जाऊंगा। तो वाइल आई से कि स्लो डज नॉट इक्वल्स टू फास्ट, मैं क्या करूंगा, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और होगा क्या, तो फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि वाई इफ स्लो इक्वल फास्ट, तो मैं उस कंडीशन पे रिटर्न कर दूंगा स्लो या फिर फास्ट, कोई भी एक नोड रिटर्न कर दो। और ये एक्चुअली में मेरी क्या होगी, ये मेरी साइकिल का फर्स्ट नोड होगा। तो फर्स्ट नोड इन अ साइकिल, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मेरी साइकिल होगी ही नहीं, तो रिटर्न कर दूंगा नल, ठीक है। अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, वो मेरा यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे रिटर्न करूँगा क्या, रिटर्न नल। रिटर्न नल कब होगा, जब मेरी लिंक लिस्ट पे साइकिल प्रेजेंट होगी ही नहीं।
तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल टू, उस कंडीशन पे स्लो मेरा एक कदम मूव करेगा, फास्ट मेरा 2 कदम मूव करेगा। फिर मैं कहूँगा इफ़ स्लो इक्वल फास्ट, मतलब या फास्ट इक्वल स्लो कर दो, तो स्लो मेरा हो जाएगा हेड से। और फिर मैं क्या कहूँगा कि जब तक मेरा स्लो अगेन फास्ट को नहीं मिल जाता, वाइल स्लो डज नॉट इक्वल्स टू फास्ट, स्लो मेरा एक कदम चलेगा और फास्ट भी मेरा क्या चलेगा, एक कदम ही चलेगा उस कंडीशन पे, क्योंकि दोनों को एक एक कदम मूव कराना है ना। फिर मैं कहूँगा कि अगर मेरा स्लो इक्वल फास्ट हो जाता है, कहीं पे अगर मिल जाता है कि स्लो अगर हो गया मेरा फास्ट के इक्वल, ठीक है, या इस कंडीशन को यहाँ पे रखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना कि वाइल स्लो डज नॉट इक्वल्स टू फास्ट। तो जैसे ही यहाँ पे मिल जाता है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ना, मैं रिटर्न कर दूंगा स्लो या फिर फास्ट, क्योंकि जब ये मिल जाएगा दोनों एक दूसरे को तभी तो इस लूप के बाहर आएंगे, और जब रिटर्न के बाहर आ जाएंगे तब उस टाइम पे हम रिटर्न कर देंगे स्लो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जब हम लूप के बाहर आ जाएंगे तो फिर हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल, क्योंकि उस कंडीशन पे मुझे मालूम हो जाएगा कि लिंक लिस्ट पे साइकिल प्रेजेंट है ही नहीं। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं। तो नल आया क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिंक लिस्ट ऐसी बनाई थी जहाँ पे साइकिल है ही नहीं। तो अब ऐसा बनाते हैं जहाँ पे साइकिल हो, तो क्या करना पड़ेगा कि अभी मेरा 1 2 3 5 4, अब 4 के बाद मैं अगेन मूव करा देता हूँ 3 पे, ठीक है। तो 3 पे अगर आ जाएगा इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब 3 रिटर्न होना चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ऐसा पड़ेगा कि मैं इसको कॉपी करूँगा और इसका जो नेक्स्ट होगा आई से डॉट नेक्स्ट, वो किसको पॉइंट करेगा, किसी भी नोड को पॉइंट करा दो। लेट्स सपोज मैंने इसको ही पॉइंट करा दिया, तो यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे साइकिल है। ओके, देख लेते हैं रन करा के। तो क्या मिलेगा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा जो अप्रोच है वो मेरा काम कर रहा है, और ये एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। तो ये मेरी क्या है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अपने लिंक लिस्ट को सिर्फ एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हो, आपको ये पता चलेगा कि साइकिल पे हमने 1-2 चक्कर हमने एक्स्ट्रा मारे हैं, जब तक मुझे जो रिपीटेड एलिमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर स्लो और फास्ट पॉइंटर एक पॉइंट पे मूव मिल नहीं जाता तब तक, तो वो एक्चुअली में बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही बेयर मिनिमम एलिमेंट्स ही हमने रिपीट किए हैं। तो उसको हम नहीं ना के बराबर मानेंगे, तो हमने एक्चुअली में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही विजिट किया है। तो हम बोल सकते हो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, और स्पेस हमने लिया ही नहीं, तो स्पेस हमने कांस्टेंट स्पेस लिया है, हमने स्लो और फास्ट पॉइंटर लिया है, तो ये कांस्टेंट स्पेस को कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ये मेरा क्या ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज तरीके से स्लो एंड फास्ट पॉइंटर यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा दूसरा अप्रोच था वो हैश मैप का यूज़ करके, वो भी काफ़ी सिंपल है, और पर ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो आप दोनों अप्रोच करके आप इंटरव्यू को दिखा सकते हो, और वो डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार लगा लेना, और इसके प्रॉपरली इसको समझ लेना कि एक्चुअली में काम हो कैसे रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के थ्रू कैसे हो रहा है ये, पर जैसे मैंने बताया ना, आप इसको अलग अलग तरीके से लिंक लिस्ट फॉर्म करके देखो, और उस पर साइकिल फॉर्म करके देखो, और फिर रन करा के देखो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और कैसे हम इसके थ्रू हम साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बाकी इस क्वेश्चन को कर लेना, इसका जो कोड है वो कमेंट सेक्शन में भेज देना, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को, जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं उनको भी ईजी हो जाए। या फिर आप, है ना, या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।